So hello everyone, this is Shikhar Khare. Welcome back to Zenith Guru Institute. So guys, हम लोग ने अपनी पिछली क्लास में फिजिक्स में हम लोग ने चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने एक टॉपिक कवर किया था विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. आई होप सो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था. हम लोगों ने दो तीन चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें मैंने आपको करंट के बारे में बताया था, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में बताया था और एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया था, राइट. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के लिए. ओके, यस. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, मुझे अच्छे से याद है, ठीक है. ये एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था. अब हम लोग बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ, राइट, इस वाले क्वेश्चन की तरफ. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है. आई होप सो लास्ट क्लास में आप लोगों को ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. इसको सो सॉरी. ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. फाइन. ओके, yes, okay, so let's try these all questions. देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि गाइस देखिए, आप चाहे बोर्ड के पेपर दीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी, चाहे आप बोर्ड के पेपर दीजिए, आप एनटीएससी के क्वेश्चंस सॉल्व करिए, आप कहीं पे भी जाते हैं आपको बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाला है. मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जो हम लोग ने एग्जाम्पल सॉल्व किया था, वो एग्जाम्पल डायरेक्ट सेम एग्जाम्पल हमारे एनटीएससी के पेपर में आया हुआ था, ठीक है. तो इसलिए एनसीईआरटी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको यूज़ करनी ही करनी है. आप एनसीईआरटी छोड़ करके किसी और भी बुक्स को पढ़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी आपके बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, इसमें देखते हैं कि हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं, ठीक है. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स. अब ये बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है. अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इसको अगर आपको बताना हो तो आप क्या बताइएगा. चलिए मैं 2 मिनट का वक्त आप लोगों को देता हूं और ये आप मुझे बताएं कि इसका क्या मतलब होगा. चलिए देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एज सच कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स, भाई सर्किट में क्या होता है. अगर मैं सिंपली आपसे बोलूं कि सर्किट है, सर्किट में बेसिकली करंट फ्लो करता है ना, ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स अ क्लोज्ड लूप वेयर द continuous with the, just a second everyone, okay, a closed loop where the charge flows continuously, ओके, जहाँ पे आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि पाथ टू फ्लो ऑफ चार्ज, यही होगा, राइट. आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है. तो आई होप सो ये क्लियर होगा. नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट. अब भैया ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि यूनिट ऑफ करंट क्या है, क्योंकि आप सबको हम लोग ने पढ़ाया है, हम लोग ने पढ़ा है कि जो यूनिट ऑफ करंट है वो क्या होगी,
ठीक है, तो देखिए करंट इज बेसिकली I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, वेयर Q इज इन कूलम्स एंड T इज इन सेकेंड। तो ये यूनिट हो गई हमारी कूलम्स पर सेकेंड, जिसको हम लोग एम्पियर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो इसका यूनिट अगर हम लोग बात करें तो एम्पियर होता है। दिस इज द पाथ टू फ्लो ऑफ चार्ज, पाथ टू फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट आई होप सो ये आप लोगों ने कर लिया होगा। इसको अब हम लोग रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। फिर से देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? याद होना चाहिए आप सबको, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद करो, वेयर Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, अब चार्ज कितने का दिया है? 1 कूलम का चार्ज दिया हुआ है। एन हमें पता नहीं है, इसका वैल्यू हमें पता है, सॉरी, -19 कूलम्स। आगे मेरी बात समझ में? अगर अपन इसको डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, सो दिस विल बी नियर अबाउट 6.6 के अराउंड होगा, इंटू 10 टू द पावर -18 इतना होना चाहिए। वैसे इसकी वैल्यू बुक में भी लिखी हुई है, तो एक काम करते हैं, एक बार बुक से ही देख लेते हैं कि वैल्यू क्या यहाँ पे लिखी हुई है। चलें, यस, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हाँ, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम्स। ठीक है, 6 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम्स, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो वैसे ये 6 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आती है, -18 नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट -18, दिस इज 18। दिस इज दिस इज 18, राइट? तो आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो ओके, दिस इज नॉट 6 पॉइंट। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। आई होप सो दिस इज क्लियर। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कवर करना है। ये तीनों हम लोगों के क्वेश्चन हो गए, एक टॉपिक हम लोगों का खत्म होता है स्टूडेंट्स, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? चलिए एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं पोटेंशियल का। ठीक है, हम लोग पहले पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ इसका। ओके, अच्छा, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम लोग इसको पूरा अगर थ्योरी आप पढ़ते हैं तो ऑन द कंक्लूजन आपको ये पता चलेगा कि जैसे मान के चलिए, अगर यहाँ पे कोई एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ये एक बैटरी है और ये एक स्विच है।
स्विच को क्लोज करेंगे, करंट फ्लो हो जाएगा और ये ठीक। अब क्या होता है कि अगर मुझे इस चार्ज को, ठीक है, अगर मुझे यहां से जो पहली बात तो देखिए ये एनर्जी का सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि अगर मुझे इस बल्ब को जलाना है तो इसके से मुझे कुछ करंट पास कराना पड़ेगा। तो फ्लो ऑफ चार्ज कैसे मेंटेन रहेगा, उसके लिए उसको एक एनर्जी चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि एक फ्लो ऑफ चार्ज जो है हमारा कैसे मेंटेन रहेगा, उसको एक एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, बैटरी है, ठीक है। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, और जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो ठीक, अब आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक काम करते हैं, जैसे कि अगर यहां पे मैं एक बल्ब लगा दूं, एक बल्ब लगा दूं, ये रही बैटरी और ये रहा स्विच। आगे मेरी बात समझ में? अब इस बल्ब को जलाने के लिए मुझे इस स्विच को ऑन करनी पड़ेगी। अब अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, ये है तुम्हारी बैटरी। यहां से चार्ज निकलना शुरू होगा, यहां तक ऐसे। अब क्या होगा कि यहां से कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन रहेगा, ठीक है। एनर्जी यहां से इनको मिलेगी, चार्ज यहां जाएगा, ये बल्ब उस एनर्जी को, उस चार्ज को यूज करेगा, थोड़ा सा जलेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये यहाँ से चार्ज इसको एनर्जी दे करके यहाँ से वापस यहाँ आएगा, यहाँ से फिर एनर्जी लेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो चार्ज को कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट देने के लिए, कॉन्टिन्यूअस फ्लो देने के लिए हम लोगों को एक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम्पल आपको देता हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल पाइप लेता हूँ और इसमें मैं पानी, सिंपल मैं इसमें एक पानी फ्लो कराता हूँ, तो क्या होगा कि ये पानी एकदम नॉर्मल रहेगा, कहीं मूव नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक टैंक से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, एक टैंक से इसको कनेक्ट कर देता हूँ जहाँ पे पानी का लेवल इसके लेवल से बहुत ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, यहाँ से पानी फ्लो करना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पानी क्या करना शुरू हो जाएगा, यहाँ से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम यही चीज़ आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये एंड जो है किससे कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, यानी कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, और यहाँ ये किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे करंट जो चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है, उस चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें यहाँ से एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, पोटेंशियल इस वाले पार्ट का ज्यादा होगा जिसको हम लोग V बोलेंगे, और यहाँ का कितना होगा, 0 बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से एनर्जी मिलती है तो ये अंदर जा करके इसको एमिट कराता है, फिर ये यहाँ पे वापस आकर के एनर्जी इसकी कम हो जाती है। ये मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो अब क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, अब क्या होगा, तो यहाँ से चार्ज निकला, यहाँ गया, अंदर यहाँ पे एमिट किया, फिर यहाँ पे ये चीज़ हो गई, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पोटेंशियल हाई था, यहाँ पे पोटेंशियल लो था, और चार्ज को कॉन्टिन्यूअस फ्लो कराने के लिए हमें एक सोर्स का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो दीज पोटेंशियल, दीज पॉइंट्स आर नोन एज पोटेंशियल पॉइंट्स, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर नोन एज पोटेंशियल पॉइंट्स, और the difference between these two points are known as potential difference। समझ में आ गया? ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो ये क्या होता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट ऑफ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से चार्ज निकल रहा है, इस चार्ज को कंटिन्यूअस फ्लो करने के लिए हमें एक वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी। वो वर्क डन हमें कहाँ से मिलेगा? वो वर्क डन हमें मिलने वाला है बैटरी से, ठीक है, एक हायर एनर्जी सोर्स से। आगे मेरी समझ में बात? तो जो भी वर्क डन होगा चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उस वर्क डन को जो चार्ज द्वारा किया जाएगा उसको हम लोग पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसको अगर लिखते हैं तो V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखा जाएगा, ठीक है, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू लिखा जाएगा। तो बेसिकली अगर हम लोग बोला जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो एनर्जी लगती है बेसिकली वही हमारा पोटेंशियल होता है, ठीक है। और दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है, जहाँ पे एक हायर एनर्जी लेवल है और वहाँ पे जहाँ पे दूसरा लोअर एनर्जी लेवल है, उनके बीच का जो पॉइंट डिफरेंस होता है वहाँ पे वो क्या होगा? वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। सो ये रहा फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। और अगर हम यहाँ पे वर्क डन को सब्जेक्ट बनाते हैं तो दिस विल बी QV, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का कॉन्सेप्ट आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और आगे पढ़ते हैं कुछ नया। चले, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या कवर कर लिया? हम लोगों ने यस अब अगर देखें तो हम लोगों ने ये वाला पोर्शन कवर कर लिया है, ठीक है। अब आते हैं इसके यूनिट के ऊपर। अब इसको देखिए डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपसे यहीं पे। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू बोला है मैंने, ठीक है। V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू बोला है। W है वर्क डन। अच्छा ये बताओ वर्क डन का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और चार्ज का कितना होता है? कूलम होता है। तो टोटल कितना आ गया? जूल पर कूलम हो गया। इस जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट्स बोलते हैं। तो जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट्स, ठीक है। आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है? एक देखिए एक लाइन बहुत जो इम्पोर्टेंट एक दो लाइनें हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ इसमें, तो आप अपनी बुक्स में भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए वर्ड एक लाइन लिखी हुई है, मैं थोड़ा सा ना इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके चलिए, तो क्या है यहाँ पे? ये जो लाइन है जो मैं इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसको आप लोग ज़रूर से कनेक्टेड इन पैरेलल सीरीज। चलें, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन NTSC में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो NCERT बुक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इस बुक से ही सवाल उठा लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो हमारा वोल्ट मीटर होगा वो डिवाइस क्या है? वो डिवाइस क्या करता है? वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है दो पॉइंट्स के बीच का, और ये हमेशा किस में जुड़ना चाहिए? पैरेलल में जुड़ना चाहिए, ठीक है। इसी से क्वेश्चन NTSC 2020 और 2021 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ लिया है। अब अगला आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, यस ये सवाल करते हैं, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है जो हम लोगों को सॉल्व करना है ना। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा क्या होगा बच्चों? ये न्यूमेरिकल भी हम लोगों का इजी है,
ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। देखिए एनसीईआरटी बुक कभी कभी इसीलिए बहुत सही होती है, क्योंकि क्या होता है कि एनसीईआरटी में एक टॉपिक पढ़ा करके उसके ऊपर एक सवाल करा देता है, ठीक है, और बाकी सारे जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, बाकी इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। तो हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference 12 volts। अब देखो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे? क्योंकि भैया यहाँ पे आपको पता है कि आपने अभी एक टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो जाहिर सी बात है सवाल यहीं से बनेगा। W/Q यही तो पढ़े हो, कुछ अलग पढ़े हो क्या? कुछ अलग नहीं पढ़े हो। इसके बाद फिर मैंने आपसे बोला कि भाई W = QV, ये एक चीज मैंने आपको बता रखी थी हिंदी में, आ रही मेरी बात समझ में? W = QV। अब समझो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि ये वाला सवाल, यानी कि ये वाला लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्या पूछा है? वर्क इज डन 2 कॉलम ऑफ चार्ज 12 वोल्ट्स, कितना आ जाना चाहिए भैया? W = Q कितना है भाई? 2C, और V कितना है भाई? 12V। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा, ठीक है, 24 वॉट जूल्स। आई होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? ठीक है, 24 जूल्स हमारा आंसर है। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलें? ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक? चलिए, तो ये वाला हम लोग ने, हाँ ये देखिए सवाल हम लोगों का आंसर सही सॉल्व हुआ है, ये है। चलिए ओके, अब आता है ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए भैया इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, यस, ओके, यस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेम अ डिवाइस that helps to maintain a potential difference across a conductor। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बोला था एक सर्किट बनाया था मैंने, ठीक है? चलिए वैसे ही सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। मान के चलिए ये मैंने एक बल्ब बनाया, ठीक है? यस, थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, यस। चलिए ये एक सर्किट बना, ठीक है, ये एक सर्किट फॉर्म हुआ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, स्विच लगी है, स्विच को हम लोगों ने यहां पे इसको क्लोज करना है। क्लोज करते ही बच्चों क्या होगा, यहां पे करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये है कंडक्टर, क्या है ये? कंडक्टर। अब क्या कह रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा V, यहाँ पे पोटेंशियल होगा 0, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन, क्योंकि यहाँ से देखो चार्ज निकलेगा तो चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, तो उसको एक सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप खुद सोचो भाई, यहाँ से यहाँ तक जब चार्ज फ्लो करेगा, ये तो खैर पूरे सर्किट में फ्लो करेगा अलग बात है, लेकिन बेसिकली यहाँ से अगर हम देखें तो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक अगर फ्लो करना है तो उसको एक एनर्जी चाहिए होगी। वो उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? बैटरी से मिल रही है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? बैटरी हो जाएगा, ठीक है? इसमें कोई नया बात नहीं है, सिंपल यही एक सवाल है जो आपको समझना है। आई मेरी बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? चले ओके, इसको इरेज कर रहा हूँ।
चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, what is meant by saying that potential difference between 2 points is 1 volt? ओके, अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि what is meant by saying that the potential difference between 2 point is 1 volt? इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा बताइए। ये आपसे कह रहा है कि 1 वोल्ट, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं। अगर मैं सिंपली वोल्ट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखूं तो आप क्या समझोगे, यही तो समझोगे। इसका यूनिट लिखूं तो ये समझोगे, सॉरी इसका यूनिट लिखूं तो ये समझोगे। इससे क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको बोलता हूं कि ये वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल अपॉन 1 कूलम। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट से लेकर के, मान के चलिए ये एक पॉइंट है VA और ये एक पॉइंट है VB, ठीक है, तो VA से VB तक ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैंने कहा इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, इसका मतलब ये है कि एक जूल, एक कूलम का चार्ज, या हम लोग सिंपली देखें, ठीक है, तो यहां पे हमको समझ में आता है कि एक कूलम का चार्ज 1 जूल का अमाउंट ऑफ वर्क डन कर रहा है, या एक कूलम के चार्ज को फ्लो होने के लिए 1 जूल का एनर्जी लग रहा है। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। 1 यस, यहाँ पे अगर मैं इस पे आप डेफिनेशन से पढ़िए अगर इसको, तो क्या आप लिखा हुआ है कि W/Q वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए हमें 1 जूल के एनर्जी का जरूरत पड़ रहा है, यानी कि 1 जूल का एनर्जी खर्च हो रहा है इस एक कूलम के चार्ज को ले जाने के लिए। आ गई बात मेरी समझ में, ठीक है। तो इस चीज का आंसर ये हो जाएगा कि दैट इट मीन्स that the energy required to move 1 coulomb of charge is 1 joule, right? Or you can say that the 1 joules of energy is required to move a charge of 1 coulomb through the points of through the one point to another point. Is that clear? Okay. Now let's move to our next question. How much energy is, चलिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, how much energy is given to each coulomb of charge passing through the 6 volt battery। अब ये फिर देखिए एनर्जी की बात कर रहा है, यानी कि W की बात कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ना ये, तो यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि भाई 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, और कह रहा है चार्ज कितना है 1 कूलम का, वर्क डन पूछ रहा है, जाहिर सी बात है वर्क डन भी हमें कितना चाहिए होगा 6 जूल्स का, सिंपल, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो W इज इक्वल्स टू बेटा QV ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हें कितना बोला है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि एक कूलम ऑफ चार्ज की बात कर रहा है, और यहाँ पे 6 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू, यस। तो चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, और अब देखते हैं हम लोगों का क्या टॉपिक बचता है। अब हम लोगों का बचता है सर्किट डायग्राम, ठीक है। तो गाइज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस, ठीक है, फैक्टर्स, रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और इसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। और फिर से मैं बता दूं स्टूडेंट्स, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कवर करेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपका कहीं पे भी कोई डाउट ना रह जाए, प्लस कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जिसको कि एग्जाम में आने की
बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, अगर आ गया तो फिर आपका छूट जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कोई भी इस चैप्टर में कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सारे सवाल करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो उसके ऊपर आप लोग उसको कमेंट कर देना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।